Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about some proverbs. Proverbs means कहावतें जो कि हम हिंदी में तो अक्सर यूज करते रहते हैं पर उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको लेकर हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. So this video is about proverbs. Let's start our first proverb. जिसकी लाठी उसी की भैंस. इसे हम हिंदी में तो बहुत बार यूज करते हैं पर इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है आइए देखते हैं. माइट इज राइट और इसका मीनिंग होता है जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है. तो अब अगर आपको जिसकी लाठी उसी की भैंस बोलना है तो उसकी जगह आप इंग्लिश में माइट इज राइट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट प्रोवर्ब इज ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. मीन्स अ फोग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन. अ फोग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन. इसका मीनिंग होता है बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, छोटे प्रयत्न से काम नहीं चलता. तो इसे हम हिंदी में कहते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. नेक्स्ट टाइम आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं अ फोग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन. दीज आर वेरी इंप्रेसिव सेंटेंसेस. थोथा चना बाजे घना या फिर हम कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए. तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. जो खाली वेसल होती है उसका साउंड ज़्यादा होता है. सो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. इसका मीनिंग होता है जिसको कम ज्ञान होता है वह दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है. चोर चोर मौसेरे भाई या फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लोक टुगेदर. बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लोक टुगेदर मीन्स एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं. सो अवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज कर बुरा तो हो बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी. इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं डू एविल एंड लुक फॉर लाइक. डू एविल एंड लुक फॉर लाइक. इसका मीनिंग होता है जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है. सो नेक्स्ट प्रोवर्ब इज हिंदी में इस कहावत को बोलते हैं आप भले तो जग भला और हम इंग्लिश में इसे कहेंगे गुड माइंड गुड फाइंड. गुड माइंड गुड फाइंड. इसका मीनिंग होता है जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है. एक हाथ से ताली नहीं बजती. मीन्स इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल. इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल. इसका मीनिंग होता है जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है. अवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. इंग्लिश में इसे कहेंगे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मीन्स भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं. सो हम इसे कहेंगे मीनिंग जो ज़्यादा बोलते हैं वे कुछ नहीं करते हैं. जो ज़्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं करते हैं. लालच बुरी बला है. मीन्स avarice is root of all evils. Avarice is root of all evils. इसका मीनिंग होता है लालच करना बुरी बात होती है. बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए. मीन्स जो बबूल बोएगा उसे आम कैसे मिलेगा. इसे हम कहते हैं गेदर थीसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स. यहाँ पर हम गेदर थीसल्स बोलेंगे इसे थीसल्स. और इसका मीनिंग होता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. अवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज डूबते को तिनके का सहारा. मीन्स ड्रॉइंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ. ड्रॉइंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ मीन्स मुसीबत में पड़ा व्यक्ति उससे निकलने का हर एक प्रयास करता है. जैसा राजा वैसी प्रजा. एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स. मीनिंग होता है जैसा नेतृत्व होगा वैसा ही अनुयायी होगा. मुख में राम बगल में छुरी. अ हनी टंग अ हियर अ हार्ट ऑफ गॉल. अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल मीन्स ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से बुरे विचार रखना. ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से बुरे विचार रखना. सांच को आँच क्या. प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम. प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम मीन्स जो सच्चा होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता.
ऊंची दुकान फीके पकवान या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे। ग्रेट क्राई लिटिल वुल, ग्रेट क्राई लिटिल वुल मीनिंग होता है देखने में अच्छा पर असलियत में सामान्य होगा। ऊंट के मुंह में जीरा मीन्स अ ड्रॉप इन द ओशिन, अ ड्रॉप इन द ओशिन मीनिंग जहां ज्यादा जरूरत हो वहां बहुत कम होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अ 9 days वंडर मीन्स थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज भैंस के आगे बीन बजाना या फिर मूर्ख के आगे रोए अपने नैन खोए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्राइंग इन वाइल्डरनेस, क्राइंग इन वाइल्डरनेस। इसका मीनिंग होता है किसी मूर्ख को अपनी बात समझाना। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज नेकी कर दरिया में डाल। इसका मीनिंग, इसे इंग्लिश में कहते हैं डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर और इसका मीनिंग होता है भलाई करने के बदले में कुछ अपेक्षा न रखना। नेक्स्ट इज लोहे लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है मीन्स डायमंड्स कट डायमंड्स। इसे हम, इसका मीनिंग निकलता है शक्तिशाली को शक्तिशाली ही हरा सकता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है मीन्स अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर या फिर इसे कह सकते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। इसका मीनिंग होता है एक बार गलती हो जाने पर व्यक्ति सावधान हो जाता है। नेक्स्ट इज अंधों में काने राजे राजा, अंधों में काना राजा मीन्स अ फिगर अमंग सिफर्स, अ फिगर अमंग्स सिफर्स मीनिंग होता है कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना, कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना। नीम हकीम खतरे जान, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग या फिर अ हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा ज्ञान खतरनाक होता है मीन्स चीजों की अधूरी जानकारी होना खतरनाक हो सकती है। भेड़ की खाल में भेड़िया, अ वोल्फ इन लेम्स क्लॉथिंग मीन्स ऊपर से भला और अंदर से बुरा। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मीनिंग आखिरी में क्या होता है वही मायने रखता है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मतलब ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर मीनिंग होता है दूर से चीजें अच्छी लगती हैं या फिर जो दूसरे के पास होता है वो अधिक महत्व का लगता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बेड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स मीन्स अपनी कमी से कुछ न कर पाने का दोष अन्य चीजों पर देना। अवर नेक्स्ट प्रोवर्ब इज हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर मीन्स हर चमकने वाली चीज, इज नॉट गोल्ड सोना नहीं होती मीनिंग होता है बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज जल में रहकर मगर से बेर ठीक नहीं मतलब यू कैन नॉट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप मीनिंग होता है अपने क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जैसे को तेसा, इसका मीनिंग होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में टिट फॉर टैट मीन्स प्रोवर्ब हम यूज करते हैं जैसे को तेसा के लिए टिट फॉर टैट एंड द मीनिंग इज अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और नए वीडियोस बनाने के लिए। एंड फ्रेंड्स अगर आपकी कोई कमेंट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो वो भी आप ज़रूर लिखिए जिससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिलता है कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है और आगे आप क्या वीडियो चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।